वेलकम बैक स्टूडेंट्स, लेट्स मूव अहेड। अभी तक हमने अडेप्टेशन देखा। नाउ विल मूव ऑन टू द सेकंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज़ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन मैंने थोड़ा बहुत डिस्कस किया था आपसे इन चैप्टर 4 रिप्रोडक्टिव हेल्थ में, व्हाट पॉपुलेशन इज़। पॉपुलेशन क्या होता है अभी इस चैप्टर के स्टार्ट में भी हमने किया था। जैसे हम लोग हैं, राइट, सो वी आर फॉर्मिंग वन स्पीसीज, ह्यूमंस। डॉग्स की अपनी स्पीसीज है, कैट्स हैव देयर ओन स्पीसीज, दे बिलोंग। सो a man can reproduce only with man, a cat can reproduce only with cat, a dog can reproduce only with dog. So population is a group of individuals which can interbreed, उनके बीच में इंटरब्रीडिंग हो सकती है। ठीक है, मीन्स पॉपुलेशन इज़ अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स बिलोंगिंग टू अ सेम स्पीसीज। ठीक है, वो जो एक जोग्राफिकल एरिया में रहते हैं और शेयर करते हैं अपने सब्सटेंसेस को, जो भी चीज़ें हैं, या फिर compete करते हैं रिसोर्सेज के लिए, राइट। सो पॉपुलेशंस दो तरीके से डिफाइन कर सकते हो, अ ग्रुप ऑफ इंटरब्रीडिंग इंडिविजुअल्स ऑफ अ स्पीसीज और पीपल सिंपली बिलोंगिंग टू द सेम स्पीसीज। ठीक है, जब हम टोटल पॉपुलेशन की बात करते हैं कि कितने लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, तो जब हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट एवरीथिंग, ह्यूमंस, प्लांट्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, काउज, बफेलोज, हाथी, घोड़े, एवरीथिंग वी आर टॉकिंग अबाउट। बट व्हेन यू टॉक अबाउट वन पॉपुलेशन, देन वन पॉपुलेशन मीन्स वन स्पीसीज। नाउ अब आपने सुना होगा पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रहा है, पॉपुलेशन डिक्रीज़ हो रहा है, ऑल दिस थिंग्स। तो ऑफ कोर्स पॉपुलेशन क्यों इंक्रीज़ होगा? बर्थ के कारण। डिक्रीज़ क्यों होगा? डेथ के कारण। देन वी टॉक अबाउट कि कितने मेल हैं, कितने फीमेल हैं पर 1000 पीपल, राइट। सो ऑल दिस थिंग्स क्राइटेरिया विच define a population, which are features of a population, are called population attributes. ठीक है, ये सब पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स कहलाते हैं, जो पूरे पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। किसी एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, उस पॉपुलेशन के सारे ऑर्गेनिज्म को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि बर्थ रेट, डेथ रेट, जिसको मोर्टेलिटी रेट भी बोलते हैं, और बर्थ रेट को नैटेलिटी रेट बोलते हैं, सेक्स रेशियो, लिटरेसी रेट, कितना पढ़े लिखे लोग हैं, एज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, कितने लोग दूसरे पॉपुलेशन से अंदर आए। मतलब जैसे उस समय चैप्टर में एग्जांपल दिया था, से दिस गोरखपुर इज़ देयर, मान लो देयर आर 1 लाख पीपल हियर इन अ गिवन डे, सम 10,000 पीपल केम इन यहाँ पर रहने के लिए परमानेंटली, ऐसे ही घूमने के लिए नहीं, एंड 5,000 पीपल लेफ्ट गोरखपुर। तो नेट इंक्रीज़ कितना हुआ? 10,000 लोग आए थे, 5,000 चले गए, तो एक्चुअली में 5,000 पॉपुलेशन बढ़ गया। ठीक है, सो दैट इज़ इमिग्रेशन, IMMIGRA। जो 10,000 आए थे और 5,000 चले गए, दैट इज़ इमाइग्रेशन, EMIGRATIN, मतलब पीपल हु हैव लेफ्ट द पॉपुलेशन। इमिग्रेशन, पीपल हु ज्वाइंड द पॉपुलेशन। और इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा? नेट पॉपुलेशन इंक्रीज या डिक्रीज, जो ज़्यादा हो। तो पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स ये सब होते हैं। जैसे बर्थ रेट हुआ, तो बर्थ रेट क्या होता है? पर पर्सन आप डिफाइन करते हो कितने लोगों का बर्थ हुआ। जैसे सपोज़ करो एक एरिया है, ठीक है, वहाँ पे 1000 प्लांट है। क्या है? 1000 प्लांट है। अब एक साल, अगले साल मतलब उसमें 500 और नए प्लांट ऐड हो गए। ठीक है, तो कितना हो गया? 1500 प्लांट हो गए। तो आपसे पूछा जाए नया बर्थ रेट, प्लांट्स का बर्थ रेट क्या है? ठीक है, तो आप क्या करोगे? इसका मतलब होता है न्यू पॉपुलेशन माइनस प्रीवियस पॉपुलेशन। तो पहले कितना था? 1000 था, अब 1500 हो गया, तो डिफरेंस कितने का हो गया? 500। 500 डिवाइडेड बाई इनिशियल पॉपुलेशन 1000, तो 1/2, 0.5, मतलब कि पर पर्सन 0.5 पॉपुलेशन इंक्रीज़ हुआ। तो सही भी है, आधा इंक्रीज़ हुआ है। पहले 1000 था, अब 1500 हो गया। तो उसको क्या करते हैं? बर्थ रेट कैसे निकालते हैं?
डिफरेंस इन पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय इनिशियल पॉपुलेशन, तो ये बर्थ रेट हुआ। उसी तरीके से डेथ रेट, मान लो 1000 प्लांट्स थे, 500 उसमें से मर गए, तो क्या होगा, फिर से डिफरेंस निकालो, 500 बचे डिवाइडेड बाय इनिशियल 1000, तो ये होता है बर्थ रेट एंड डेथ रेट। सेक्स रेशियो क्या होता है, सिंपली रेशियो ऑफ मेल एंड फीमेल, ठीक है, इन अ गिवन एरिया। अगर आपसे बोला जाए कि एक एरिया है जिसका सेक्स रेशियो जो है से 80% है, तो इसका मतलब हो गया 80% इज़ मेल एंड 20% इज़ फीमेल। अगर मेल बाई फीमेल कर रहे हो तो, अगर फीमेल बाई मेल कर रहे हो तो 80% क्या हो जाएगा फीमेल, बचा 20% मेल। तो रेशियो ऑफ मेल और फीमेल इज कॉल्ड सेक्स रेशियो, ठीक है। अब कोई पॉपुलेशन है तो ऐसा तो नहीं है ना कि सबका एज सेम ही है, राइट, अलग अलग एज हो सकते हैं लोगों के। अब ये जो पॉपुलेशन जो बात है एज डिस्ट्रीब्यूशन का, इसके लिए मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करूँगा। ये आप जो देख रहे हो कुछ प्लॉट्स दिए गए, एक्सपैंडिंग, स्टेबल, डिक्लाइन, क्योंकि इसको मैं अगर सिंपली बोल के एक्सप्लेन करूँ तो आपको बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आएगा अच्छे से। आई मेक नोट वाला वीडियो, समझाऊंगा आपको ये कैसे है, ठीक है। ऐसे आप देख सकते हो कि एज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, एक पॉपुलेशन में बहुत अलग अलग एज के लोग होते हैं, राइट। तो अब वहाँ पे क्या है, अलग अलग एज है, कोई नया बर्थ हुआ, कोई यंग है, कोई एडल्ट है, कोई ओल्ड है, ठीक है। तो इस हिसाब से पॉपुलेशन को जब अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया जाता है तो उसे बोलते हैं एज डिस्ट्रीब्यूशन। क्या बोलते हैं, एज डिस्ट्रीब्यूशन। अब पॉपुलेशन में जनरली क्या क्या पॉपुलेशन हो सकता है, किसी एक हो सकता है प्री रिप्रोडक्टिव, मतलब कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अभी रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी पर नहीं आए हैं, जैसे कि हम बोलते हैं ह्यूमन के केस में 17-18 केस आते आते लोग रिप्रोडक्टिवली मैच्योर रहते, मतलब कि 17 एज तक मैं बोल सकता हूँ वो प्री रिप्रोडक्टिव हैं। फिर रिप्रोडक्टिव 18 के एज से वो रिप्रोडक्टिव है, दे कैन रिप्रोड्यूस, तो जनरली 40 के एज तक मानते हैं, 40-45 के एज तक दे कैन रिप्रोड्यूस। तो 18 से 45 का एज क्या हो जाएगा, रिप्रोडक्टिव एज। और उसके बाद पोस्ट रिप्रोडक्टिव, जहाँ पे सब कुछ डिक्लाइन करना शुरू करता है। तो पॉपुलेशन को जन एज के हिसाब से 3 माना जाता है, डिवाइड करते हैं कि उसके अंदर 3 एज ग्रुप होते हैं, एक प्री रिप्रोडक्टिव, एक रिप्रोडक्टिव एज के लोग और एक पोस्ट रिप्रोडक्टिव, और इस डिस्ट्रीब्यूशन को बोला जाता है एज डिस्ट्रीब्यूशन। और अब सपोज करो, ठीक है, एक ऐसा पॉपुलेशन है जिसमें यंग वंस ज़्यादा हैं, इसका मतलब क्या है, पॉपुलेशन इंक्रीज़ कर रहा है, यंग वन ज़्यादा है, उसको बोला जाता है ऐसे पॉपुलेशन जहाँ पे यंग वन ज़्यादा है, मतलब पॉपुलेशन रैपिडली इंक्रीज़ कर रहा है, उस पॉपुलेशन को बोला जाता है पॉजिटिवली ग्रोइंग पॉपुलेशन, या ग्रोथ के हिसाब से पॉजिटिव ग्रोथ, ठीक है। फिर एक ऐसा पॉपुलेशन हो सकता है जो न घट रहा है न बढ़ रहा है, उसको बोलते हैं जीरो ग्रोथ, मतलब कि हो सकता है जितने लोग जिंदा आ रहे हैं, मतलब बर्थ हो रहा है, उतने ही लोग मर भी जा रहे हैं, तो टोटल नंबर बराबर है, ठीक है, मतलब कि सारे एज ग्रुप वाले लोग बराबर हैं। एक ऐसा पॉपुलेशन हो सकता है जिसमें पोस्ट रिप्रोडक्टिव ओल्डर इंडिविजुअल ज़्यादा हैं और प्री रिप्रोडक्टिव वाले कम हैं, तो मतलब उसमें क्या होगा, ओल्डर ज़्यादा हैं तो मतलब ज़्यादा रिप्रोडक्शन नहीं होगा, तो अगर वो लोग मरना शुरू कर देंगे तो एक्चुअली पॉपुलेशन क्या हो जाएगा, डिक्लाइन हो जाएगा। तो इस तरह के पॉपुलेशन जहाँ पे ओल्डर पीपल ज़्यादा हैं और यंगर पीपल कम हैं, ऐसे पॉपुलेशन को बोलता है निगेटिवली ग्रोइंग पॉपुलेशन, या नेगेटिव ग्रोथ बोलते हैं, ग्रोथ के हिसाब से। तो पॉपुलेशन को इसके हिसाब से डिवाइड किया जाता है, एक्सपैंडिंग, स्टेबल एंड डिक्लाइनिंग। एक्सपैंडिंग पॉपुलेशन कौन होगा, जहाँ पे प्री रिप्रोडक्टिव ज़्यादा, एक्सपैंड मतलब इंक्रीज़ करना, बढ़ना, तो वहाँ पे कौन होगा, जो रिप्रोडक्टिव या प्री रिप्रोडक्टिव वाले ज़्यादा होंगे और पोस्ट रिप्रोडक्टिव वाले कम होंगे। तो आप पहला वाला ग्राफ देख सकते हो, एक्सपैंडिंग पॉपुलेशन सबसे बेस पे हो, प्री रिप्रोडक्टिव वो सबसे ज़्यादा है, उसके बाद कम रिप्रोडक्टिव है और सबसे कम पोस्ट रिप्रोडक्टिव, क्योंकि एक्सपैंड कर रहा है पॉपुलेशन, मतलब पॉपुलेशन एक्सपैंड मतलब क्या होता है, फैलना, बढ़ना। तो कब बढ़ेगा, जब रिप्रोडक्टिव रिप्रोडक्टिव वाले ज़्यादा होंगे, तभी पोस्ट रिप्रोडक्टिव वाले क्या हैं, वो तो बूढ़े हो चुके हैं, मरेंगे।
दूसरा है स्टेबल, यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, ठीक है। और तीसरा स्टेबल मतलब न घट रहा है न बढ़ रहा है, डिक्लाइनिंग में देखो, सबसे बेस में देखो पीला रंग वाला प्री रिप्रोडक्टिव है, उसके ऊपर वाला पोस्ट, तो ये इनका नंबर कम हो रहा है, आप देख सकते हो ब्लू वाले से साइज डिक्रीज कर रहा है, नीचे आ रहा है, डिक्लाइन कर रहा है, मतलब प्री रिप्रोडक्टिव वाले कम है यहाँ पे, तो वो पॉपुलेशन क्या होगा, हमेशा डिक्लाइन ही करेगा, ठीक है। अब हमने पॉपुलेशन ग्रोथ की बात की, पॉपुलेशन ग्रोथ थोड़ा बहुत मैंने डिस्कस कर दिया आपको, ऐसे भी बर्थ वगैरह का। अब पॉपुलेशन ग्रोथ वगैरह जो होता है बर्थ रेट के हिसाब से नापा जाएगा। बर्थ रेट को पॉपुलेशन के टर्म में बोलते हैं नैटालिटी, NATALIT, ये आप देख सकते हो लिखा हुआ है नैटालिटी, पॉपुलेशन ग्रोथ के नीचे नंबर ऑफ बर्थ, ठीक है, इन अ गिवन टाइम पे। दूसरा है मॉर्टैलिटी, जो ऊपर बात करें डेथ रेट, कितने लोग मर गए। इमिग्रेशन, IMMIG, एक गिवन प्लेस पे कितने लोग आए सेम पे स्पेसिस के, ये एक्सपेंड किया हुआ देख सकते हो। दूसरा है इमाइग्रेशन, जो छोड़ दिए किसी जगह को, किसी जियोग्राफिकल प्लेस को, तो ये सारी चीज़ें बताएंगी कि पॉपुलेशन घट रहा है या बढ़ रहा है, राइट, यही बताएगा ना। तो इसमें से क्या क्या चीज़ें ऐड हो जाएंगी, अगर आप देखो नैटालिटी है, इमिग्रेशन है, इमाइग्रेशन है और मोर्टैलिटी रेट है, तो इसमें आप देखोगे एरो से पता लग रहा है, ये ऊपर के दो एरो, इमिग्रेशन है मतलब लोग आ रहे हैं, या नैटालिटी है बर्थ, तो ये पॉपुलेशन को क्या करें, पॉजिटिवली बढ़ाएंगे। इन दोनों को हम ऐड करते हैं, और ई माइग्रेशन जो सबसे नीचे देख रहे हो ये वाला EMIGR, इससे पॉपुलेशन कम होगा, पॉपुलेशन ये बाहर निकल रहा है, और मोर्टैलिटी मरने पे भी लोग कम ही होते हैं, तो नेट इंक्रीज क्या होगा, नैटालिटी प्लस इमाइग्रेशन, ठीक है, और उससे माइनस करोगे क्या, डेथ एंड इमिग्रेशन, EMIGRT है, तो वो बताएगा आपका नेट पॉपुलेशन इंक्रीज वगैरह कितना हुआ, कितना बर्थ हुआ और कितने लोग अंदर आए, ये पॉजिटिव हुआ, और कितने लोग पॉपुलेशन को छोड़ के गए और कितने लोग मर गए, वो नेगेटिव हुआ, तो दोनों का माइनस कर लो जोड़ के, नेट इंक्रीज या डिक्रीज पता लग जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हुई, ये पॉपुलेशन के ग्रोथ को बताता है कि घट रहा है या बढ़ रहा है, ठीक है। अब हमें थोड़ा पढ़ना है ग्रोथ मॉडल्स के बारे में, ठीक है, ग्रोथ मॉडल कैसा कैसा होता है, इसमें एक दो प्लॉट्स भी आएंगे, वो हमें देखना है। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट आता है वर्होल्स्ट-पर्ल लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल, ठीक है, लॉजिस्टिक ग्रोथ बोलते हैं उसे, और एक एक्सपोनेंशियल होता है। अब इस पर मैं डिस्कस करूं, इससे पहले मैं आपको एक थोड़ा डेटा देता हूं, ये जनरली यहाँ पे है नहीं, पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल पढ़ना। अभी इंडिया में पॉपुलेशन सेंसस होता है, मतलब सेंसस का मतलब होता है जनगणना, ऑफिशियल काउंटिंग ऑफ पॉपुलेशन, हर एक 10 साल पे होता है। इस साल 2021 में होना था, क्योंकि लास्ट टाइम कब हुआ था, 2011 में, हर एक 10 साल पे होता है, लेकिन इस साल तो आप देख ही रहे हो, अब ड्यू टू कोविड सिचुएशन एंड ऑल इट इज़ नॉट हैपनिंग स्टिल। तो लास्ट टाइम जो हुआ था 2011 में, तो उसके हिसाब से इंडिया का पॉपुलेशन जो था 1.2 बिलियन था, जिसमें मेल जो थे लगभग 62 करोड़ थे, और फीमेल्स थे जो लगभग 58 करोड़ थे, और सेक्स रेशियो क्या था 940, मतलब कि पर 1000 मेल 940 फीमेल थी, मतलब 1000 अगर मेल है तो उस पर 940 फीमेल है, जो कि सही नहीं है, राइट। आइडियली क्या होना चाहिए, जितना कि मेल है उतना ही फीमेल होना चाहिए, लेकिन ऐसा है नहीं। फिर है पॉपुलेशन डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब होता है पर स्क्वायर किलोमीटर कितने लोग रहते हैं। तो इंडिया का पूरा एरिया निकाल दो टोटल कंट्री का, पर जितना स्क्वायर किलोमीटर है, और टोटल पॉपुलेशन को उससे डिवाइड कर दो, तो इंडिया का पॉपुलेशन डेंसिटी 2011 में 382% था पर स्क्वायर किलोमीटर। और सबसे ज़्यादा घना पॉपुलेशन, मोस्ट थिकली पॉपुलेटेड स्टेट कौन था, बिहार था, बिहार के बाद बंगाल था, फिर महाराष्ट्र था, फिर सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन, मोस्ट पॉपुलस स्टेट उत्तर प्रदेश, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन। लिस्ट पॉपुलेशन लक्षद्वीप का था,
लिटरेसी रेट मतलब कितने लोग पढ़े लिखे हैं, 74%, जिसमें 82% मेल एंड 65% फीमेल। यू कैन से फीमेल लिटरेसी रेट काफ़ी कम है हमारे देश में। हाईएस्ट लिटरेसी रेट केरला में था लगभग 94%, एंड लोएस्ट लिटरेसी रेट बिहार में लगभग 64%। ठीक है, ये जनगणना का जो लास्ट ईयर मतलब लास्ट टाइम हुआ था, लास्ट ईयर 2011 में, उससे कुछ डेटा मैं आपको बता रहा हूँ, ये जानना चाहिए, इम्पॉर्टेंट है। इंडिया का सबसे पहला जनगणना कब हुआ था, 1901 में ना, 1901 में हुआ था। ठीक है, let me close this video. In the next video we will talk about this thing, growth models. Okay, thank you.